नमोबुद्धा मित्रांनो, तर आपण चाललेलो आहोत प्राग बोधी विहाराकडे, जिथे तथागत भगवान बुद्धांनी कठोर तपश्चर्या केलेली होती. आणि हा अगदी ओरिजिनल व्हिडिओ आपण धम्ममित्र कुमार वज्रसरांच्या मार्गदर्शनाखाली बघूया. आता आपण पोहोचलेले आहोत, तर चला बघूया व्हिडिओ. यामध्ये या विहारामध्ये या तपस्यास्थळी होणाऱ्या जाप मंत्र आणि तथागतांना अर्पण केलेली वंदना सर्व आपण बघूया. आपको जब ये बताया कि 7वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव, उनको गुरु रिम्पोचे भी कहते हैं, इन्होंने 7वीं शताब्दी में सबसे पहली बार भारत से तिब्बत में बौद्ध धर्म लेके गए थे. तत्कालीन जो राजा था त्रिसंदेशन और उनके जो यानी गुरु थे शांतरक्षित, जो नालंदा में यानी प्रधानाचार्य थे, उनके विनती पर उनकी करुणा विकसित करने वाले हम बोल सकते हैं दलाई लामा जी, और वो है भी उस तरह से करुणावान. तो दलाई लामा जी आपको हर किसी तिब्बती यानी बिहार में मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका वो आसन वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ पे भी संबंध उस बोधिसत्व, करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से है. वो इसीलिए क्योंकि आपने जब इधर विजिट की होगी तो यहाँ सारा ढका हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दिख रहा है. दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? नहीं इधर बुद्ध दिख रहा है, पीछे कांच, अंदर कुछ दिख रहा है क्या? अंदर हाँ अंदर कुछ ढका क्या हुआ दिख रहा है. है? कोई तो प्राणी दिख रहा है क्या? ड्रैगन दिख रहा है? आंखें दिख रही थी. ये इधर से आ जाओ, इधर से तो आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर से दिख रहा है. हाँ, क्या है? तो वो प्राणी नहीं है, बोधिसत्व. और ये बोधिसत्व जो है, आप इनका नाम सुन के जरा सा ये हो जाएगी, ये है बोधिसत्व महाकाल. अच्छा, बोधिसत्व महाकाल. करुणा जब प्रज्ञा में परिवर्तित होती है तो वो कितनी शक्तिशाली होती है, महाकाल जो है वो उसको व्यक्त करते हैं. ये वज्रपानी के परिवार से है, वज्रपानी के परिवार. ये जो है ये हमारी मनोअवस्था की अलग अलग क्या बोलते हैं स्थितियाँ है, शैलियाँ है जो दर्शाती है. जिस बुद्ध को हम नमन करते हैं, अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, उन्होंने क्या पाया है, संबोधि यानी क्या, वो पूर्णत्व यानी क्या, दुख मुक्ति का व्यक्ति कैसा हो सकता है, जो दुख मुक्ति का यानी ये लेता है, अनुभव लेता है, सभी संस्कारों को समाप्त करने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है, जो तो हम बुद्ध को बहुत ही ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतनी अपरंपार चीजें हैं कि हमारी सारी चीजें जो है ना बहुत ही मर्यादित है, और बुद्ध जो है वो अमर्याद विशाल है, शब्दों के परे है. उन्होंने जो प्राप्त किया है उसको शब्दों में या किसी भी ऐसे इसमें बांध नहीं सकते. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम जो सारी चीजें जो देख रहे हैं, ये हम सभी से रिलेटेड है, क्योंकि मनुष्य करके ये सारे हमारे भीतर पोटेंशियल रूप में अभी भी है. जो बुद्ध का बीज हम बोलते हैं, जो बुद्ध ने ये विश्वास दिया है कि हम सभी में वो बुद्ध का बीज है, हम वो प्राप्त कर सकते हैं. आप भी बुद्ध हो सकते हैं. दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से यानी बयान करता है. अद्वितीय हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एक प्रकार की क्षमता है, बुद्ध उसको उजागर करते हैं कि आप देखो. बुद्ध को जो हम प्रणाम करते हैं, तो हम किसको प्रणाम करते हैं कि एक व्यक्ति मनुष्य करके कितना विकसित हो सकता है, उसका उदाहरण हम बुद्ध के रूप में. तो बुद्ध को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे बुद्ध और बहुत सारे बोधिसत्व का अंकन महायान और वज्रयान में किया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक वज्रयानी हम स्वरूप देख रहे हैं, बोधिसत्व महाकाल. यहाँ पे दलाई लामा जाते हैं, रात भर उनकी वो पूजा चलती है. इसको काल चक्र पूजा है, जो अक्सर वो दिसंबर महीने में. तो आप यहाँ से थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए कि आने वाले समय में महायान और वज्रयान, ये जो बौद्ध धर्म की स्कूल है, एक प्रकार से यानी शाखा है, इसका भी हम अभ्यास करेंगे. क्या है बुद्ध की शिक्षा है, उसमें कैसी है, थेरवाद में किस तरह से आई है. थेरवाद खास करके तीनों पिटकों में आई है, त्रिपिटक जिसको कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक. ठीक है, विनय पिटक में भिक्षुओं की सारी शिक्षाओं के बारे में, सुत्त पिटक में बुद्ध की सारी शिक्षा है, लेकिन अभिधम्म जो पिटक है उसमें मन के संदर्भ की चीजें है. एक मन कितना यानी पावरफुल है, ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज हमारे पास माइंड. ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं आगे में आपको महाबोधी विहार में. थँक्यू. तर कुमार वज्र सरांचे आम्ही खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो.
आणि इथे वंदन करून, तथागतांना वंदन करून आता पुढच्या गुहेत भेट देऊया. चला, दलाई लामांना वंदन करतोय. शांतपणे बसा. अपनी आंखें बंद कर लीजिए धीरे से. तिकडे आता नका जाऊ. नमो बुद्धाय. तर मित्र हो, आपणास हे मूर्ती बघून अंदाज येणारच, सिद्धार्थ तथागत भगवान बुद्धाने किती कठोर तपश्चर्या केली असेल. बघा, पोट आणि पाठीचा मणका एकच झाला होता. अन्नाचा एकही दाणा त्यांच्या शरीरात नव्हता. कठोर तपश्चर्या. भारतवर्षात असा तपस्वी कधीही होऊन गेलेला नाही. अति आत्मक्लेशाचा मार्ग होता हा. नंतर तथागतांना लक्षात आलं आणि त्यांनी हा मार्ग, अतिक्लेशाचा मार्ग सोडून मध्यम मार्गाचा मार्ग स्वीकारला. आपण इथे बघता आहात, साईडला पूजा अर्चना होत आहे. तथागतांच्याही मूर्त्यांना ओढणी जी असते ना, चुनरी, ही चढवून तिथे पूजा अर्चना करतात. चुनरी माता म्हणून पूजा अर्चना करतात. तथागतांचे अनेक विविध रूप आहेत. प्रत्येक व्यक्ती त्यांना वेगवेगळ्या रूपात पूजतोच. परंतु हे बघा, चेहरा कसा खोल गेलेला, डोळे आतमध्ये गेलेले. अशी तपश्चर्या, कठोर तपश्चर्या कशाकरिता? सत्याच्या शोधाकरिता त्यांनी केलेली आहे. नमो बुद्धाय. आपण बघतो आहोत इथे, आणि आपण बाहेर आलेलो आहोत. आता हा परिसर पूर्ण बघून घ्या. तर मित्रांनो, आता हा बाहेरचा परिसर आहे. हे फार उंचावर आहे. ही डुंगेश्वरी गुफा फार उंचावर आहे. आता इथे रोपवे सुद्धा बनत आहे आणि वरून आपण ही फोटो शूटिंग केलेली आहे. तर बघा, हा परिसर अगदी शांत असा परिसर आहे हा. आणि इथे एक वेगळीच अनुभूती येते आपल्याला जाणवतं इथे की या ठिकाणी तथागत भगवान बुद्धांनी तपश्चर्या केली आणि त्यांची काय अवस्था होती त्यावेळेस, हे आपणास डोळ्यांनी दिसते आहे आणि आपण ते अनुभव करतो आहोत. तर आपणास हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही कॉमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि धन्यवाद मनापासून तुमचे.